हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास GKGS। जैसा कि दोस्तों आज SSC MTS हवलदार एग्ज़ाम डेट 8 जुलाई, जिसका दोस्तों सभी शिफ्टों का दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो गया है। तो आज की इस वीडियो में GKGS के सभी प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों 8 जुलाई के तीनों शिफ्टों में आए प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का भी समस्या है या हमें क्वेश्चन बताना चाहते हैं एग्ज़ाम के तुरंत बाद, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाला देशों की संख्या कितना है। तो दोस्तों भारत के साथ जो स्थलीय सीमा साझा करती है उसके देशों की संख्या दोस्तों आपका 7 है। पहला है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव आपका दोस्तों भारत के साथ सीमा साझा करने वाला देश है। अगला है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों यह जारी किया जाता है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम के द्वारा। भारत 2020 में दोस्तों ये जारी किया गया था, जो कि दोस्तों आपका 131वां आपका था। अगला था दोस्तों कि गरीबी रेखा को मापन किसके माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों गरीबियों का आकलन है, जो कि दोस्तों सापेक्षिक गरीबी के आधार पर किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत आय 60% से कम है तो उस व्यक्ति को गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिताने वाला माना जा सकता है। अगला पूछा था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है आपका V अनंत नागेश्वरन जी को, जो कि दोस्तों कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। अगला था दोस्तों कि रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे। तो रवि कीर्ति दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अगला था दोस्तों कि हाउ मैनी ओपन मार्केट ऑपरेशन आर देयर इन RBI। तो दोस्तों भारत रिजर्व बैंक में कितने खुले बाजार के संचरण होते हैं। तो दोस्तों ये आपका दो टाइप का होता है, आउटराइट एंड रेपो। अगला पूछा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ये आपका दोस्तों विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है आपका भारत का सबसे बड़ा और सुरक्षित बंदरगाह है। जो तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों वह है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद देखें तो ऋग्वेद दोस्तों आपका सबसे पुराना वेद है। 4 वेद होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेदों में दोस्तों आपका जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है। सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद भी दोस्तों आपका ऋग्वेद है। इसमें मंत्रों की संख्या देखें तो मंत्रों की संख्या दोस्तों आपका 10,527 इसमें मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो किसान बिल कानून आया था उसमें कितने प्रकार के बिल लाए गए थे। तो दोस्तों जो किसान जो बिल आए थे उसमें दोस्तों 3 कृषि कानून को लाया गया था। पहला दोस्तों किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इसका उद्देश्य मौजूदा कृषि उपज विपणन समिति को मंडियों के बाहर कृषि उपज में व्यापार करने की अनुमति देना था। तो दोस्तों आपका 3 कृषि कानून 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि आर्टिकल 280 का जो संबंध है वो किससे है। तो दोस्तों जो आर्टिकल 280 का संबंध है उसके अंतर्गत दोस्तों ये प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले उससे समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे वो एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों वित्त आयोग का गठन आपका आर्टिकल 280 से रिलेट है, तो आपका वित्त आयोग का गठन आपका सही होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि उत्तर भारत या मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक के बारे में पूछा था। तो ये दोस्तों उत्तर भारत की प्रथम जो महिला शासक है वो आपका दोस्तों रजिया सुल्तान थी, जो कि दोस्तों 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठी थी और 1240 ईस्वी तक दोस्तों रही थी। 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली सल्तनत में पहली बार उत्तराधिकारी के प्रश्न पर जनता ने निर्णय लेकर सुल्तान के रूप में रजिया सुल्तान को चुना था, जो कि दोस्तों आपका इल्तुतमिश की बेटी थी। तो आपका रजिया सुल्तान आपका सही आंसर होगा।
जो 1236 से 1240 ईस्वी तक 4 वर्ष दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट जो कि दोस्तों ये भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर रह चुके कपिल देव की दोस्तों आत्मकथा है। ये आत्मकथा दोस्तों आपकी कपिल देव की है, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। अगला पूछा था दोस्तों NaCl2 का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों NaCl का जो रासायनिक सूत्र है दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, जिसे दोस्तों साधारण भाषा में खाने का नमक भी कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका सोडियम क्लोराइड आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा था दोस्तों कि 1 मई 2022 को किसे दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है, मतलब कि विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है 1 मई 2022 को। तो दोस्तों भारत के जो विदेश सचिव भारत के शीर्ष राजनयिक और विदेश मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। यह पद भारत के सचिव स्तर के एक विदेशी सेवा अधिकारी के पास होता है। विनय मोहन क्वात्रा एक भारतीय राजनयिक और वर्तमान में मई 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव हैं। तो दोस्तों आपका विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपका 34वें विदेश सचिव है, जो हर्षवर्धन श्रृंखला का स्थान ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने फ्रांस और नेपाल में राजदूतों का भी कार्य किया है। तो विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि RBC का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं दोस्तों आपका RBC का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि झूमर किस नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जो झूमर है वो दोस्तों आपका भारतीय राज्यों बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। ये सदन का लोक नृत्य है। झूमर पूछा था दोस्तों या घूमर पूछा था, इसमें कन्फ्यूजन है। तो घूमर को भी देख लेते हैं कि घूमर किस राज्य से संबंधित है। तो घूमर दोस्तों राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना के लिए किया था। बाद में बाकी राजस्थानी बिरादरियों ने इसे अपना लिया था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं झूमर पूछा था या घूमर पूछा था। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि रॉबर्ट क्लाइव है जो कि दोस्तों भारत कब आया था। तो रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों जिनका जन्म 29 सितंबर 1725 ईस्वी में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दोस्तों नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर थे, जो कि दोस्तों 1757 में प्लासी की युद्ध के बाद दोस्तों आपका गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसका मृत्यु दोस्तों 22 नवंबर 1774 को आपका हो जाता है। अगला पूछा दोस्तों कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो ये दोस्तों आपका जो बिहार है वहाँ का दोस्तों साक्षरता दर आपका सबसे कम है। वहीं बात कर दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो केरल दोस्तों आपका राज्य है जो यहाँ की दोस्तों साक्षरता दर आपका सबसे ज़्यादा है। बात करें दोस्तों बिहार में, तो बिहार में भी सबसे कम जो शिक्षित जिला है वही दोस्तों आपका पूर्णिया है। यहाँ का साक्षरता दर आपका दोस्तों 51.08% है। पूर्णिया की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार 32,64,629 है। तो आपका ऐसे तो बिहार आपका सही आंसर होगा। अगला पूछा है दोस्तों कि भारत में इमरजेंसी कब लगाई गई थी। तो दोस्तों भारत में जो इमरजेंसी है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक 21 महीनों की अवधि के लिए दोस्तों आपका भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे आपका फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों, उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। तो आपातकाल आपका दोस्तों 352 से अनुच्छेद से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक काल था आपका। तो 1975 में दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला है दोस्तों कि 2021 में हुए जो टेस्ट चैंपियनशिप है उस का विजेता कौन सा टीम है। तो दोस्तों जो टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में पहली बार हुआ था उसके विजेता दोस्तों आपका न्यूजीलैंड है। वहीं दोस्तों उप विजेता की बात करें तो दोस्तों भारत है। भारत और न्यूजीलैंड में दोस्तों पहली बार वर्ल्ड टेस्ट का चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसे दोस्तों न्यूजीलैंड के द्वारा जीत लिया गया था। अगला पूछा था दोस्तों कि डिजिटल करेंसी पर सरकार द्वारा कितना टैक्स लिया जाता है। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी जो कि दोस्तों डिजिटल करेंसी है, इस बार के बजट में दोस्तों सरकार के द्वारा इस पर टैक्स लगाने का बात किया गया था, जो कि दोस्तों आपका 30% टैक्स लगता है आपका डिजिटल करेंसी पर। यानी सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है क्रिप्टो पर बैन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली कमाई पर दोस्तों आपको 30% का टैक्स देना होगा। अगला दोस्तों कि काल बैसाखी का जो संबंध है वो भारत के किस राज्य से है।
तो दोस्तों काल बैसाखी का जो संबंध है वो भारत मुख्य रूप से दोस्तों भारत में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, झारखंड, असम और सहित पूर्वोत्तर राज्य के साथ साथ बांग्लादेश के कई राज्य प्रभावित होते हैं। उड़ीसा पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका जो ऑप्शन में था आपका राइट आंसर होगा। काल बैसाखी का जो संबंध है आपका पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न था दोस्तों कि मिजोरम का जो लोक नृत्य है, मिजोरम के लोक नृत्य से प्रश्न आया था। तो कुछ मिजोरम के जो लोक नृत्य है उसमें उसको देख लेते हैं। खल्लम, चेलम, चावंगलाइजोन, छैहलम, थांगलाम, जंगलाम और चिराव दोस्तों आपका शामिल है। यह नृत्य मिजोस की भावना को व्यक्त करता है। यह नृत्य त्योहारों के दौरान किए जाते हैं। ड्रम और गोंग मुख्य वाद्य यंत्र है जो उनके नृत्य के दौरान उपयोग किए जाते हैं। तो आप बताइए कि मिजोरम का कौन सा नृत्य पूछा गया था। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका कोशिका से प्रश्न पूछा गया था। तो कोशिका के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की समर्थ रखती है। यह विभिन्न पदार्थों का छोटे छोटे संगठित रूप है जिससे वे सभी क्रियाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन कहते हैं। दोस्तों बात करें कोशिका से, तो कोशिका का जो खोज है 1665 में किया गया था। सबसे पहली बार देखा गया था। उन्होंने अंग्रेजी में सेल नाम दिया गया था क्योंकि ये देखने में मधुमक्खी की छत्ते के समान लग रहा था। सेल को ही कोशिका कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति दोस्तों आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था 1665 ईस्वी में। उन्हें दोस्तों कोशिका शब्द का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि दोस्तों बार बार आपके एग्जाम के पार्ट बनते हैं भारत राज्यों के लोक नृत्य से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपका कजरी, नौटंकी, दिवाली नृत्य, रासलीला, थाली, जांगर, लद्दा, चापड़ी, झोरा, जैता और चारकुल्ला, ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का दोस्तों पिटरल, कोलाट्टम, कडाग, कुंभी, कावरा और क्वाट्टम दोस्तों आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। बात करें दोस्तों उड़ीसा का, तो उड़ीसा का घुमरा, पैका, छऊ, सवारी संचार, चंगुनार, गरुड़, वाहन, ओडिसी, जादू मुदारी, कुलीन और पूनर दोस्तों आपका उड़ीसा का लोक नृत्य है। जिसमें दोस्तों उड़ीसी नृत्य दोस्तों आपका पहले के शिफ्टों में दोस्तों पूछे गए हैं। अब बात करें दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात का लोक नृत्य आपका गरबा, डांडिया, रास, पन्हारी नृत्य, दीपक नृत्य, लास्य गणपति भजन, अकोलिया, रासलीला, भवई और टिप्पणी दोस्तों आपका गुजरात का लोक नृत्य है। भवई लोक नृत्य के बारे में दोस्तों पूछा गया है। भवई आपका गुजरात से है। हरियाणा की बात करें दोस्तों, तो हरियाणा में भांगड़ा, गिद्दा के बाद है दोस्तों आपका धमान और सांग, दफ, लुर और किकली। लुर दोस्तों आज के सेकंड शिफ्ट में ही पूछे गए हैं कि लुर कहाँ का लोक नृत्य है, तो आपका हरियाणा का लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों पंजाब का, तो पंजाब का दोस्तों भांगड़ा, गिद्दा और किकली आपका पंजाब का लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों कलबिलिया जो कि दोस्तों आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, घूमर जो कि दोस्तों आपका अभी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है, गनगौर, पनिहारी, डांडिया, कृष्ण नृत्य, बंगारिया, चंग, फुदी, सकरिया, चरी, कामन, ढापाल, गोइका, लीला और कठपुतली और जिद्दान दोस्तों आपका हरियाणा का राजस्थान का लोक नृत्य है। वहीं बात करें दोस्तों महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का लावनी, गोरीचा, लेजम और मोनी, बोहदा, मेरीधा, गफा, गणेश चतुर्थी, पोबाल, ललिता, कोली और दाही कला जो कि दोस्तों आपका महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो कि डेविड वार्नर है जो कि IPL 2022 में किस टीम की तरफ से खेले थे, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली कैपिटल्स दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से दोस्तों 2022 में आपका ये डेविड वार्नर है जो कि खेले थे। इससे पहले दोस्तों आपका सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेलते थे। इसके बाद दोस्तों 2022 में आपका दिल्ली कैपिटल के साथ खेले हैं डेविड वार्नर जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला था दोस्तों कि सराय नूर महल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सराय नूर महल था या नूर महल था एक कंफर्म नहीं है, लेकिन दोस्तों नूर महल को अभी हम इस आंसर में देखेंगे। तो नूर महल या नूर महल भारतीय राज्य पंजाब के दोस्तों जालंधर जिले में एक शहर एक नगर पालिका परिषद है। तो बताइएगा कि सराय नूर महल का आंसर क्या होगा या नूर महल होगा। तो दोस्तों आपको भारत राज्य के पंजाब में आपका सही आंसर होगा। एक पूछा था दोस्तों कि राधा श्रीधर किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों राजा जो श्रीधर है वो आपका दोस्तों कुचिपुड़ी आपका सही आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली से दोस्तों आपका ये जो राधा श्रीधर है वह आपका संबंधित है।
अगला पूछा दोस्तों कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों पंडित जो किशन महाराज हैं वह दोस्तों आपका विख्यात तबला वादक थे, जो कि दोस्तों आपका 1923 में जन्म हुआ था और 4 मई 2008 को इनका मृत्यु हो गया है। अगला पूछा था दोस्तों कि आपका औरंगजेब का मृत्यु किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु आपका 1707 ईस्वी में हो गया था। 50 वर्षों तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हो गया था। दौलताबाद स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र में अहाते में दफन किया गया है। उनकी नीति ने दोस्तों विरोधी पैदा कर दिए थे, जिस कारण दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था लगभग। अगला पूछा था दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से हमारी हड्डी और दांतों, विटामिन डी है जो कि दोस्तों हमारी हड्डी और दांतों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। बच्चों में दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है और वयस्कों में दोस्तों आपका ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग दोस्तों आपका होता है। रिकेटस में होता है दोस्तों कि ये हड्डी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है और आसानी से टूटने लगती है। वही दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस में जो वयस्कों में होता है वो हड्डियों के पतले होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला पूछा था दोस्तों द रोड टू मसूरी बुक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द रोड टू मसूरी के बुक के लेखक आपके हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला पूछा दोस्तों कि ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई के द्वारा कितने प्रकार का जारी किया जाता है। तो दोस्तों इसका तो आंसर पर आप नहीं मिल सका है। अगर आपको पता है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस क्वेश्चन में ओपन मार्केट ऑपरेशन से संबंधित फैक्ट्स को देखेंगे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुला बाजार परिचालन भी कहा जाता है। यह मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को सुचारू करने के लिए केंद्र की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा अल्पविधि कोषागारों और अन्य संपत्तियों की खुली बाजार खरीद और बिक्री है। प्रतिभूतियों की खरीद से अर्थव्यवस्था में पैसा आता है, जिसमें ऋण अधिक सुलभ हो जाते हैं, ब्याज दरें कम हो जाती है। केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट से प्रतिभूतियों को बेचने में अर्थव्यवस्था से पैसा लगता है, ऋण की लागत बढ़ जाती है और ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। यही आपका दोस्तों ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि आरबीआई के द्वारा लाया जाता है। अगला है दोस्तों कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो दोस्तों कितना होता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर दोस्तों आपका 1 होता है। 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सा समिति गठित की गई थी। तो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1999 ईस्वी को दोस्तों आपका हुआ था। इसके बाद दोस्तों इसकी जांच के लिए आपका हंटर आयोग समिति का गठन किया गया था। दोस्तों हंटर आयोग समिति आपका सही आंसर होगा, जो कि दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद आपका गठित किया गया था इसकी जाँच करने के लिए। अगला है दोस्तों कि सबसे सुरक्षित और सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो ये दोस्तों आपका गंगावाराम बंदरगाह, जो कि भारत का दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है, यह दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह 2009 ईस्वी में दोस्तों आपका खुला था। तो सबसे सुरक्षित और गहरा बंदरगाह गंगावाराम बंदरगाह दोस्तों आपका सही आंसर है। अगला है दोस्तों कि भारत की जनसंख्या के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात है, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा दूसरे स्थान पर है। तो इसका जो राज्य पूछा होगा दोस्तों तो आपका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वहीं दोस्तों केंद्रशासित प्रदेश पूछा होगा, एक केंद्रशासित प्रदेश और राज्य मिला के पूछा होगा तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडिचेरी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्य पूछा था या दोनों मिलाकर पूछा था। इसके अलावा दोस्तों ज्ञात है कि 2021 की तुलना में 2011 में भारत में लिंगानुपात 10 अंकों में सुधार हुआ है। वर्तमान में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य आपका हरियाणा है, जहाँ का लिंगानुपात दोस्तों 879 है, जबकि दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल है। दूसरा आपका दोस्तों तमिलनाडु है और केंद्रशासित प्रदेश, और राज्य में आपका पांडिचेरी है। अगला है दोस्तों कि दक्कन का पठार से कौन सी नदी है जो कि दोस्तों दक्षिण में निकलती है। तो दक्कन की दोस्तों प्रमुख नदियां हैं आपका गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, इंद्रावती, तुंगभद्रा और भीमा नदी है। गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में अपना रास्ता बनाती है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अरब सागर की ओर बढ़ने वाली, पश्चिम की ओर बढ़ने वाली दोस्तों आपका प्रमुख नदी है। इसका आपका क्या राइट आंसर है आप कमेंट में बताइएगा।
अगला पूछा है दोस्तों, किस सूची में संघ सूची का प्रावधान है? तो दोस्तों संघ सूची भारत के संविधान का दोस्तों 7वीं अनुसूची में है। वर्णित कुछ विषयों की अनुसूची है जिसमें दिए गए विषयों में केवल केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों कानून बनाया जाता है। अगला है दोस्तों कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना कौन से शहर से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा देने के लिए आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत योजना का दोस्तों शुभारंभ किया गया था। इस योजना का लाभ देश के कुल 10.74 करोड़ परिवारों को दोस्तों आपका मिलेगा। तो रांची आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला पूछा दोस्तों कि याओसांग जो उत्सव है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों याओसांग, जिसे दोस्तों डोल यात्रा भी कहा जाता है, ये आपका मणिपुर के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा की तिथि या फरवरी या मार्च के महीनों से शुरू होकर 5वें दिन तक मनाया जाता है। वास्तव में दोस्तों ये आपका मणिपुर का एक प्रमुख त्यौहार है, आपका याओसांग उत्सव। अगला पूछा दोस्तों कि दोहरी जो सजा का प्रावधान है वो किस आर्टिकल से संबंधित है? तो प्रश्न अनुसार आर्टिकल 20 से ही संबंधित था आपका। तो आर्टिकल 20 है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिर्फ दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी पवित्र विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उसके अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। उस अपराध के लिए दोस्तों जाने के समय प्रवृत्ति विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती है। तो दोस्तों आपका आर्टिकल 20 आपका सही आंसर है। अगला पूछा दोस्तों कि हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों हर टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं। हॉकी मैच में 2 टीम खेल सकती है। जो विपक्षी टीम के गोल पोस्ट में जितना ज़्यादा गोल मारेगी वही दोस्तों आपका मैच का भी जीता रहेगा। तो आपका 11 सही आंसर है। अगला पूछा तो दोस्तों कि कालबोलिया जो नृत्य शैली है भारत का वो किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कालबोलिया जो नृत्य शैली है वो दोस्तों आपका भारत के राजस्थान राज्य के लोगों से संबंधित है। इसे 2010 में यूनेस्को के इंटांजिबल लिस्ट में दोस्तों रखा गया है। यह नृत्य शैली सिर्फ महिलाओं के द्वारा ही दोस्तों आपका किया जाता है। कालबोलिया नृत्य शैली दोस्तों आपका भारत के राजस्थान से आपका संबंधित है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन छूट गए होंगे एक दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 24 आपका राइट आंसर है। दोस्तों क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में इसरो का सचिव महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसरो के नए प्रमुख तो एस सोमनाथन की नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। सोमनाथ के सिवन की जगह लेंगे। सोमनाथन के पहले दोस्तों आपका के सिवन इसरो के आपके नए सचिव या प्रमुख थे। अब दोस्तों आपके सोमनाथ आपके राइट आंसर हैं। केंद्र सरकार ने बुधवार को वरिष्ठ रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। 100 दोस्तों आपका भारत का आपका स्पेस एजेंसी है। वहीं बात करें दोस्तों नासा का, तो नासा आपका दोस्तों अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। अगला पूछा था दोस्तों कि युवराज सिंह ने 6 छक्के कौन से स्टेडियम में मारे थे? तो दोस्तों भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज युवराज सिंह ने दोस्तों 14 साल पहले आज के दिन दोस्तों डरबन में दोस्तों आपका तूफानी पारी खेलकर तहलका मचा दिया था। युवराज ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के इतिहास रचा था। युवराज ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 गेंदों में 6 छक्के ठोके थे। तो दोस्तों आपका डरबन आपका राइट आंसर होगा। किसके खिलाफ? तो दोस्तों आपका इंग्लैंड के खिलाफ कब? तो 2007 के वर्ल्ड कप में। अब बॉलर कौन था? तो आपका स्टुअर्ट ब्रॉड था। अगला पूछा दोस्तों कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो ये दोस्तों आपका सन 1526 ईस्वी में काबुल के तैमूर शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक से ज़्यादा बड़ी सेना में युद्ध परास्त कर दिया था। ये युद्ध को दोस्तों 21 अप्रैल को पानीपत नामक छोटे से गांव के निकट लड़ा गया था। वर्तमान में दोस्तों पानीपत कहाँ है? तो ये दोस्तों आपका भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला पूछा था दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप 2014 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इस टूर्नामेंट में आईसीसी ने 20 टीमों को भाग लेने की योजना बनाई है। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों इस साल T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन होगा। 2022 का आयोजन दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन दोस्तों आपका इस टूर्नामेंट का अगला प्राव वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित होगा जो 2024 में होगा। 2024 का पूछा था तो ये दोस्तों आपका अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों संयुक्त
आपका ये आयोजन होगा 2024 के वर्ल्ड कप। 2022 का वर्ल्ड कप कहाँ? तो आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला था दोस्तों कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों कांग्रेस का विभाजन पूछा था या नरम दल या गरम दल का विभाजन कब हुआ था। तो ये आपका दोस्तों सन 1907 में आपका विभाजन हुआ था। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसमें दोस्तों गरम दल और नरम दल नामक 2 दलों में बट गया था। इसको सूरत विभाजन भी कहते हैं। 1907 के अध्यक्षता दोस्तों आपका रास बिहारी बोस ने की थी। इसके स्थापना को देखें दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को बम्बई या मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक दोस्तों आपके महासचिव जनरल सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कोलकाता के व्योम चंद्र बनर्जी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आपका अध्यक्ष पूछेगा तो W.C. बनर्जी हो जाएगा। और दोस्तों स्थापना हुआ था आपका 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर? तब मुंबई में। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला पूछा था दोस्तों कि आपका मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका जो कि वर्तमान बांग्लादेश में है दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। तो आपका दोस्तों 1906 ईस्वी में आपका मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। लीग में दोस्तों आपके आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता शामिल थे। वर्ष 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग दोस्तों मुस्लिम लीग बन गई थी। अगला पूछा था दोस्तों कि कादरी गोपालनाथ है किससे संबंधित है। तो दोस्तों कादरी गोपालनाथ एक भारतीय ऑल्टो सैक्सोफोनिस्ट थे और उस वाद्य यंत्र के लिए कर्नाटक संगीत के अग्रदूतों में से एक थे आपके कादरी गोपालनाथ। अगला पूछा था दोस्तों कि लुर जो नृत्य है वो कहाँ किस राज्य का है। तो दोस्तों लुर जो नृत्य है वो आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। यह नृत्य फाल्गुन मास में प्रारंभ होता है। तो आपका राजस्थान सही आंसर होगा। अगला पूछा था दोस्तों द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के पुस्तक के लेखक तो आपके एनी फ्रैंक है। एनी फ्रैंक के द्वारा ये लिखा गया है। ये दोस्तों आपका डच भाषा में लिखा गया है, जो कि दोस्तों बहुत चर्चित और लोकप्रिय साहित्य भी आपका माना जाता है। अगला पूछा दोस्तों कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो दोस्तों पोंगल जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। आइए जानते हैं इस त्यौहार को जस्ट कितने दिन तो किस तरह से मनाया जाता है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला पूछा था दोस्तों कि लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल से संबंधित है। तो दोस्तों लोकसभा या संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का, तो दोस्तों आपका आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त सत्र होता है, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे। लेकिन ये सत्र जो बुलाएगा वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति बुलाएगा। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। संसद दोस्तों आपके तीन लोग को मिलने से बनता है। पहला तो आपका दोस्तों लोकसभा हो गया, दूसरा दोस्तों आपका राज्यसभा हो गया और तीसरा दोस्तों आपका राष्ट्रपति हो गया। ये तीनों मिलेंगे तभी दोस्तों आपका संसद कहलाता है। अगला था दोस्तों कि 1526 ने बाबर किसे हराकर या कौन से युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो दोस्तों बाबर 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तानों में आखिरी सुल्तान इब्राहिम सालोदी को दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, जो कि दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद दोस्तों बाबर मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। अगला दोस्तों कि यंग फोल्ड माउंटेन क्या है, इससे प्रश्न पूछा गया दोस्तों। तो हिमालय के युवा तह पहाड़ों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये केवल कुछ मिलियन वर्ष पहले बना है। दोस्तों आपका यंग फोल्ड माउंटेन था। अगला पूछा दोस्तों कि महिला विकास सूचकांक कौन लागू करता है। शायद दोस्तों ये प्रश्न नहीं था, ये इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है दोस्तों। तो मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, शायद ये आया होगा। तो मानव विकास रिपोर्ट हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अगर महिला सूचकांक पूछा है तो आप हमें अगर आंसर मालूम है तो आप हमें बता सकते हैं। अगला पूछा दोस्तों कि इनमें से कौन सा मठ है जो कि सिक्किम है या मठ का नाम दिया गया था दोस्तों, जो कि पूछा था ये मठ कहाँ है। तो दोस्तों सिक्किम के कुछ
महत्वपूर्ण मठ को देख लेते हैं। तो रुमटेक मठ जो कि दोस्तों सिक्किम के राजधानी गंगटोक के निकट स्थित है, इसे धर्मचक्र केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। राजधानी गंगटोक के पास बना रुमटेक मठ सिक्किम का सबसे बड़ा मठ है, जहाँ पर भारी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते हैं। बात करें दोस्तों कि डबरी मठ का, तो ये दोस्तों आपका सिक्किम में सबसे पुराना मठ है। एन चेसी मठ जो कि दोस्तों गंगटोक से पैदल दूरी पर है। दूसरा है कार्टोक मठ जो कि एम ऑल का सबसे सुमरन है। अगला है दोस्तों आपका लिंगदम मठ जो कि दोस्तों से गंगटोक से जाना इसके लिए आसान होगा। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के सभी 8 जुलाई के सभी शिफ्टों में जीके जीएस के खंड से पूछे गए थे, जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तथा पास के बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।